तो हमने एनर्जी को देख लिया था कि भाई एनर्जी क्या होती है और एनर्जी कितनी तरीके की होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक पढ़ ली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ ली, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और उसके मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड किया। अब होती है भाई फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो है फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हमने एनर्जी पढ़ ली है तो अब हम देखते हैं कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, मान लिया कि कोई आपकी बॉडी अभी किसी मूविंग पोजीशन पे धीरे 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 जा रही है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही, जो कि u है, u के साथ चल रही है। अब चलते चलते आप बीच में और एक आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इस पर, बहुत तेज़ी का फोर्स अप्लाई करा। जैसे ही आपने इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करा, ये इसको एक्सेलरेट करवा देगा और इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब जब भाई स्पीड तेज़ हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वर्क डन जो आपने इस बॉडी पर किया है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही आपने किसी मूविंग बॉडी पर एक फोर्स लगाया तो वो इसको डिस्प्लेस करवा देगा, जो कि वर्क डन कहलाएगा। अब ये तो दो चीज़ें आपने बिल्कुल क्लियर कर ली। बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v² = u² प्लस 2as आपको पता है, तो v² माइनस u² = 2as आपको ध्यान देना चाहिए। ये पहली इक्वेशन है। ये दूसरी इक्वेशन क्या होता है, जब भी कोई मूविंग बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसको एक्सेलरेट करवा देता है, यानी आपका वर्क डन एक्सेलरेशन बन जाता है। अब एक्सेलरेशन से होगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ जाएगी। किस तरीके से बढ़ जाएगी अब हम देखते हैं कैसे बढ़ जाएगी। ये हमने एक इक्वेशन जल्द से फाइंड कर ली। अब s की वैल्यू हमें यहाँ से अगर लें तो v² माइनस u²/2a आ गई। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास झट से यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, जैसा ही आपने बताया तो वर्क डन जो होता है, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, m × a लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास यहाँ से मिलेगा। क्या करें, a इधर भेज दें, तो as की अगर यहाँ से देखें तो as की वैल्यू आपके पास क्या आ रही, a यहाँ भेजिए और as की वैल्यू क्या आ रही, v² माइनस u²/2। अब a और s की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन देखिए, जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है तो a और s के स्थान पे प्लेस पे हम क्या रखें, v² माइनस u²/2 और रखें तो देखें हमारे पास क्या बनता है, w = m और इसकी जगह हमने रखा v² माइनस u²/2। तो वर्क डन जो होगा वो m ब्रैकेट में फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली कि भाई जैसे ही आप वर्क डन करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर मूविंग बॉडी पर एक और एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई करा तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगी। वो चेंज क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन के बराबर होगा। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, और कितनी आसान थ्योरम है, इसमें समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ लिया। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कितनी इंक्रीज़ करेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थी अपनी पास वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम दूसरा टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद भाई काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके की होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके की होती है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और खुद पोटेंशियल एनर्जी थी, उतनी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जितने तरीके के मोशन होते हैं, मोशन के जितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप कहेंगे बहुत टाइप। जैसे रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन, और जितने भी तरीके के मोशन हैं उतनी ही तरीके की काइनेटिक एनर्जी। अगर लीनियर मोशन है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसे लीनियर कहते हैं। तो लीनियर क्या है कि जब भी भाई आपकी बॉडी
पूरी की पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जाम्पल क्या, एक मूविंग कार ले लें, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, फ्री फॉलिंग बॉडी है जो ऊपर से आ रही है, मॉलिक्यूल्स जो उसमें चल रहे हैं, ये सब क्या होते हैं भाई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल। रोटेशनल क्या होती है भाई, रोटेशनल के काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका ये सन है, चल जैसे हमने पिछली बार भी बात करा, अब सन है, सन के अराउंड में आपकी पृथ्वी मूव कर रही है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, अब इस एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, वर्क डन तो नहीं कर रही, लेकिन इसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू मोशन। अब ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके से आप एक धागा ले लें और एक पत्थर ले लें, उसको अपने चारों तरफ घुमाएं, तो उसमें भी एक तरीके की क्या एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो रोटेशनल एनर्जी। दूसरी तरीके की एक और एनर्जी होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है, मान लिया आपने एक वायर ले लिया, थिन वायर है, एक तरफ इधर टाइट करा, एक तरफ इधर टाइट करा, और बीच में अपनी उंगली लगाई, ऐसे पुट किया, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन और बहुत धीमी आवाज़ से वाइब्रेशन आपके इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वाइब्रेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इतने तरीके की एनर्जी हम लोगों ने सही से पढ़ ली है। अब एनर्जी में आगे जो हम देखेंगे कि भाई अब हाँ, एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम देखेंगे कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है। एक दो चीज़ें समझ लिए, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है आपकी चेंज होती है। एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है, ना तो उसे मेड किया जा सकता है, और सिर्फ फॉर्म चेंज किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे आपके घर का पंखा है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको हवा दे रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी नीचे प्रोवाइड करवा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अंदर से आ रही है। उसी तरीके से आप एक डायनामो ले लें जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप फिजिकल कोई कार्य करते हैं, उस पर फिजिकल कोई वर्क किया आपने, और आपने साइकिल का पैडल चलाया, मतलब पहले उसमें भी डायनामो लगे होते थे, अब वो डायनामो जो है आपका एक करंट बना जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहे हैं। अब आप हीट एनर्जी को देख लें, हीट एनर्जी जैसे कि आपने घर में, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में भी ओवन की तरीके से कन्वर्ट होती है, हीटर की तरीके से हीट एनर्जी आपकी कोल्ड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। वाटर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट आपके हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी। किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती।